Morning to all of you. Today I am going to discuss new chapter factorization, chapter number 14. First point, we know that composite numbers can be expressed as the product of prime numbers. आपने क्लास 6th में जो है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे एक एग्जांपल है 42। 42 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपका क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। हेयर 2, 3, 7 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। ये सब हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ रखा है। सेकेंड पॉइंट, द टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कह रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर है तो आप अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपके जो भी आपका, जैसे एक एग्जांपल है 7xy प्लस 8y। द टर्म 7xy इज फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट 7x एंड y, यानी कि 7x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ 7xy। बिल्कुल ऐसे ही आपका 8y लिखा हुआ है तो 8y को भी आप कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है कि द टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अगर आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिख दें, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो आपके 7x एंड y हैं आर द फैक्टर्स ऑफ 7xy। एक और आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ 3a स्क्वायर एंड 5a प्लस 4b। अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई, तो ये तो आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो वी से दैट 3a स्क्वायर एंड 5a प्लस 4b आर फैक्टर्स ऑफ 15a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b, क्योंकि आपने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि जो ये 3a स्क्वायर और 5a प्लस 4b आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन 15a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया हुआ है 2x प्लस 7 2x माइनस 7 इक्वल टू, यहां पर तो a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2x प्लस 7 एंड 2x माइनस 7 आर फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 49। तो इसका मतलब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो फैक्टराइजेशन है, व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जाएगा तो हम लोग उस प्रोसेस को जो है फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन या 2 और मोर फैक्टर्स, then each of these expression is called factor of the given expression। आप देख रहे हैं यहां पर 4x स्क्वायर माइनस 49 को आपने एक एक्सप्रेशन आपका 2x प्लस 7 है, एक एक्सप्रेशन आपका 2x माइनस 7 है। तो आपने देखा कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, तो आप इन सबको क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स। 2x प्लस 7 एंड 2x माइनस 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 49। Next point is to find factors of given expression means to find 2 or more expression whose product is the given expression। जब आप किसी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स करते हैं तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में आता है, तो वही लिखा हुआ है टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन मींस टू फाइंड 2 और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। जो एक्सप्रेशन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर आप उसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, 2 और मोर प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये आपका द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। अब फैक्टर्स को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब कुछ और चीजें मैं आपके सामने शेयर करता हूं। एक आपके सामने लिखा हुआ HCF ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल्स इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। मान लीजिए आपके सामने इस टाइप से
ये एक टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म ये लिखा हुआ है, एक टर्म ये लिखा हुआ है। कहने का ये मतलब है 15a³ b²c³ ये आपका फर्स्ट टर्म है। ये 12a⁴ bc⁴ सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म 18a⁵ b³ आपको अगर इसका फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें क्या चीज कॉमन है, हाईएस्ट चीज आपको दिखनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 16 और 20 लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 16 और 20 का HCF आपको लेना है। लिखा हुआ है HCF ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल्स इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको इनका HCF लेना पड़ेगा। तो यहां पर 2 से आपका नहीं होगा, 16 और 20 का आपको HCF लेना है और वो HCF आपका 4 होगा, ना कि 2 होगा। इसीलिए लिखा हुआ है इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं आपको इसका HCF निकालना सिखाता हूं। 15a³ b²c³। तो 15 को आप प्राइम फैक्टर करिए, 3 × 5 × a³ × b²c³। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, 12a⁴ bc⁴। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, 2 × 2 × 3 × a⁴ × b × c⁴। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, 18a⁵ b³ तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 फिर 3 × 3, ठीक है। आप इसको 2 × 2 की जगह आप कोई बात नहीं 2 × 2 लिख दीजिए, नहीं तो 2² लिख दीजिए, 2 × 3 × 3। अब यहां पर क्या आएगा, a⁵ b³c²। अब आपको अगर HCF फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड HCF। HCF का मतलब आपको पता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आपको मैंने ये चीज बताई थी कि सबसे पहले आप ये देखिए कि तीनों में क्या चीज है। एक तो ये 3 आ रहा है कॉमन, ठीक है। अब 2 तो यहां पे किसी में है नहीं, तो इन नंबर्स में तो कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब आइए अपने जो आपके टर्म लिखे हुए हैं, a³ a⁴ a⁵, तो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, a³ आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री देखिए, इनमें हाईएस्ट डिग्री कॉमन क्या आ रही है, a³ यहां पर भी इन्वॉल्व है, a³ यहां पर भी इन्वॉल्व है, a³ यहां पर भी इन्वॉल्व है। तो हाईएस्ट डिग्री जो कॉमन आ रही है वो a³ है। हाईएस्ट डिग्री नहीं, हाईएस्ट डिग्री जो कॉमन आ रही है। अब यहां पर देखिए b² लिखा हुआ है, यहां b लिखा है, यहां पे b³ लिखा है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या कॉमन आ रही है, b⁴ 1। अब यहां देखिए c³ लिखा है, c⁴ लिखा है, c² लिखा है, तो हाईएस्ट डिग्री जो कॉमन आ रही है वो c² इसमें भी इन्वॉल्व है, c² इसमें भी इन्वॉल्व है, c² इसमें भी इन्वॉल्व है। तो आपका अगर मैं इसका HCF के बारे में बात करता हूं तो इसका HCF क्या होगा, 3a³ bc²। जो भी आपने देखा नंबर्स का, तो आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है, तो आपने देखा कि भाई यहां 3 × 5 है, यहां पे 2² × 3 है, यहां पे 2 × 3² है। तो पहले देखिए 2 कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं दिखने का मतलब इन तीनों में नहीं दिख रहा है। फिर मैंने देखा 3, तो यहां पे 3⁴ है, यहां पे आपका 3⁴ है और यहां पे 3² है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या कॉमन आ रही है, 3⁴ कॉमन की बात कर रहा हूं मैं। 5 कहीं नहीं है तो 5 को हटा दिया। अब यहां पर देखा a³ a⁴ a⁵, तो हाईएस्ट डिग्री क्या कॉमन आ रही है, a³ आ रही है। यहां पर भी b आपका सब में है, इसमें भी b इन्वॉल्व है, इसमें भी b इन्वॉल्व है, इसमें भी b इन्वॉल्व है। यहां पर भी आपका c² इन तीनों में इन्वॉल्व है। तो जो भी चीज हाईएस्ट लार्जेस्ट कॉमन है फैक्टर है वो हमने ले लिया। तो इस इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF ऑफ गिवन टर्म्स, इनका HCF आएगा 3a³ bc²। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं।
15ab² माइनस 21a²b। अब की बार आपको यहां पर तो आपको सेपरेटली पूछा गया था, अब यहां पर बीच में उसने माइनस लगा दिया, तो कोई बात नहीं। 15ab² और माइनस 21a² 15ab² माइनस 21a²b। अब की बार आपको लिखा हुआ फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, वही चीज है, बस यहां पर आपको इन सब के बीच में कोई भी प्लस माइनस दिया नहीं था, तो मैंने यहां पर अलग अलग करके दिखा दिया। अब यहां पर बीच में माइनस दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपका काम यही है कि 15ab² और 21a²b में कॉमन क्या आ रहा है। तो पहले 15 और 21 की बात की जाए। 15 और 21 में हाईएस्ट चीज क्या कॉमन आ रही है आपकी, आपका हाईएस्ट कॉमन चीज आ रही है 3, तो आपका 3 कॉमन आ गया। आप चाहें तो यहां करके देख लीजिए, 15 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5 और 21 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 7, तो कॉमन क्या आ गया 3। अब a और a² में क्या चीज कॉमन आएगी, a आएगी। b² और b में क्या चीज कॉमन आएगी, b आएगी। अब आपको फैक्टराइज करना है, यहां पर तो केवल इतना ही पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन होता 15ab² 21a²b, आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हमारा 3ab आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे पूछा गया है, 15ab² माइनस 21a²b पूछा गया है। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कॉमन लेने के बाद कौन सा स्टेप करना होता है। कॉमन लेने के बाद आपको पता है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब तक हम इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन आपका उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक फैक्टराइजेशन हमारा नहीं होगा। आपको इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन में लिखना है, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी एक्सप्रेशन हो, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में हो। तो जब आपने यहां पर ये एचसीएफ आ गया आपका, अब आप क्या काम करिए, इस टर्म का यहां डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, ए से ए कैंसिल हो गया और ये बी आ गया, माइनस 3 7 जा 21। अब a² पे डिवाइड करिए a से, तो कितना आएगा a आएगा, b अपॉन b 1 होगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इसको आपने प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। देखिए 3ab एक अलग है और 5b माइनस 7 है, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी गिवन एक्सप्रेशन है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर हो गया। इसी को ही आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जब आपने उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया तो आप क्या बोलेंगे, 3ab एंड 5b माइनस 7a आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया अगर इस टाइप से पूछा गया है तो केवल आपको एचसीएफ निकालना है। अब उसने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, उसने कहा कि फैक्टराइजेशन करिए। यहां पे केवल एचसीएफ पूछा था, अब इसने पूछा कि आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो पहले आप एचसीएफ निकालिए और फिर उसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया, आपने एचसीएफ निकाला, क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो आपने 3ab, आपने ये पता कर लिया कि इसका एक फैक्टर 3ab होगा, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 3ab से इस एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, तो आपका क्या हो गया, समझ लीजिए ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर और ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो आपने जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन निकालने के जो है मेथड आपके कोर्स में 4 मेथड दे रखे हैं। सबसे पहला मेथड है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। सबसे पहला काम, अगर आपके सामने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, कॉमन लेंगे। सबसे पहला स्टेप कॉमन देखना है, उसमें कॉमन क्या है। जब आपको कॉमन मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस टर्म से डिवाइड कर देंगे और आप अपना क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सप्रेशन है वो आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन ही प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हैं। जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसको आप अगर जो है प्रोडक्ट, जो आपका एक्सप्रेशन है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे तो आपका वही फैक्टर होंगे। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा दिया। दूसरा मेथड है ग्रुपिंग का।
लिखा हुआ अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन ग्रुप्स इन सच अ वे दैट ईच ग्रुप हैज अ कॉमन फैक्टर। कभी कभार क्या होता है, आपके सामने कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा और उसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, उस पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप उसमें ग्रुप बनाएंगे तो आपको कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी। तो आइए मैं अभी एक एग्जांपल से आपको वो चीज समझाता हूं। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल क्या है, आपको कॉमन देखना है। अब मैं आपको ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। लिखा हुआ अरेंज द टर्म्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें कोई चीज ऐसी नहीं जो सब में कॉमन आ जाए। जब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें सब में सब कॉमन आ जाए, तो आप ध्यान से जरा देखिए इस एक्सप्रेशन को। इसमें ए कॉमन लीजिए, मैं अब ग्रुप बना ले रहा हूं। मैंने ऐसे ग्रुप बनाने की कोशिश की, ए कॉमन लिया मैंने, तो आपको मैंने बताया था कि कॉमन लेने का मतलब है कि आप उस टर्म में डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, प्लस यहां से b कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई आ जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए, कॉमन लेने का मतलब है जब आपने कॉमन लिया, अब आपको इस एक्सप्रेशन को लिखना है, तो आपको दूसरा भी, तो आपको जो एक्सप्रेशन है वो चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट होगा आपका। तो आप जो भी आपने कॉमन लिया है, हाईएस्ट चीज कॉमन लिया है, एचसीएफ हमेशा कॉमन लिया जाता है, तो आपने इससे डिवाइड कर दिया तो आपने देखा ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये x माइनस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब ये कॉमन दिख रहा है तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको समझाया कि हर एक टर्म में डिवाइड करना, तो यहां डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो प्लस b आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, छोटा ब्रैकेट आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x माइनस वाई कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने का मतलब है हर एक टर्म में डिवाइड करना, तो यहां क्या आ जाएगा, a और यहां क्या आ जाएगा, b, a प्लस b आ जाएगा, और यही आपका प्रोडक्ट हो गया। तो आपका जो एक्सप्रेशन था उसको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। जब प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब यही आपका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकंड में सब में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो मैंने क्या काम किया, ग्रुप बनाने की कोशिश की। देखता हूं मैं, कभी कभार क्या होता है, ऐसे ग्रुप ना बन के आप अल्टरनेट ग्रुप बना लीजिए, इसका इसके साथ कर दीजिए, इसका इसके साथ कर दीजिए, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना। अब जैसे यहां जेड है, यहां जेड है, तो इसका ग्रुप इसी के साथ बन सकता है। तो 4x स्क्वायर माइनस का 10xy माइनस का 6xz प्लस का 15yz, यहां पे क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन लेना है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका क्या चीज कॉमन आ रही है, 4 और 10 में हाईएस्ट चीज क्या कॉमन है आपकी, 2 है, 2 ले लिया। एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, x आ रही है कॉमन। अब कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म में डिवाइड करना, तो यहां 2 आ गया, यहां x आ गया, माइनस का 5y ये आ गया। अब आप यहां ध्यान से देखिए, आप अभी इस माइनस पे ध्यान मत दीजिए, आप देखिए 6 और 15 में क्या चीज कॉमन है, 6 और 15 में हाईएस्ट चीज क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 आ गया कॉमन। अब आप देखिए ध्यान से क्या चीज कॉमन आ रही है, और z आ रहा है। अब देखिए, अगर आप प्लस का 3z कॉमन लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्लस का 3z कॉमन लेते हैं तो आपका यहां क्या आएगा, मैंने कहा था कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म में डिवाइड करना, तो माइनस का 2 और क्या आएगा, x आएगा, और यहां क्या आएगा आपका प्लस 5y। लेकिन आपको क्या लेके आना है, 2x माइनस 5y, यानी कि जो आपने यहां पर प्लस 3z लिया है कॉमन, आप क्या काम करिए, यहां पर आप माइनस साइन माइनस 3z कॉमन लीजिए, आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 5y। अब आप चेक करके देखिए कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, माइनस इंटू प्लस माइनस सही आ रहा है, 3 टू द 6xz सही आ रहा है, माइनस का 6xz मेरा सही आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 15yz बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि आप इस तरीके से ग्रुपिंग करिए, क्योंकि आपको ऐसा ग्रुप बनाना है कि कॉमन आ जाए। देखिए लिखा हुआ है इसमें, arrange the terms of the given polynomial in groups in such a way that each group has a common factor। तो अगर आप ये वाला स्टेप लिखते हैं तो ये अलग है, ये अलग है, तो इसीलिए आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ताकि अब ये और ये चीज आपकी कॉमन आ जाए। तो 2x माइनस 5y कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको बताया हर एक टर्म में डिवाइड करना, तो आपका ये 2x माइनस 3z हो गया, यही आपका प्रोडक्ट हो गया, तो यही आपका फैक्टराइज हो गया इस गिवन एक्सप्रेशन का। तो पहला मेथड क्या है, आपको कॉमन लेना है, हाईएस्ट लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।
फिर दूसरा क्या मेथड है, ग्रुपिंग मेथड है। जब आपका वो मेथड काम नहीं करेगा तब आप आगे बढ़ेंगे, ग्रुप बनाएंगे। अब मान लीजिए कभी कभार ये ग्रुपिंग भी फेल हो रही है, तो हो सकता हो कहीं उसने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया हो। आइए अब हम उसको डिस्कस करते हैं।